हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। आईडीएफ ने यह जानकारी दी है। करीब 12 घंटे से लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहा था इजराइल, और अब बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इस पर मुस्लिम वर्ल्ड गुस्सा भी है, अफसुर्दा भी है, साथ साथ जो है इसराइल की बहुत बड़ी विक्ट्री भी है। आज अगर मैं सही मानों में बोलूं तो फलस्तीन जो है आज सही मानों में यतीम हो गया। इसराइल ने फलस्तीन की टॉप लीडरशिप को आलमोस्ट जो है किनारे लगा दिया है। 48 घंटों के अंदर 2 बड़े ऑपरेशन किए इसराइल के मुसाद ने। नंबर 1 हिजबुल्लाह के चीफ एडवाइजर को और दूसरा जो है हमास के चीफ को, दोनों को गहरी नींद सुला दिया। तो खबर यह है कि इजराइल की आर्मी ये क्लेम कर रही है कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को उन्होंने कत्ल कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं। इजराइल की आर्मी से की तरफ से ये क्लेम किया गया है। हसन नसरुल्लाह जो कि 1992 से हिजबुल्लाह के चीफ थे। तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये जो जिहाद है ना, जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहाद। अभी अहम खबर शामिल करें। इस्राएली फौज ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह हमले में मारे गए हैं। और बात कर ली जाए हिजबुल्लाह से मुतालिक, हिजबुल्लाह से कोई सीज फायर नहीं होगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है। अपने बयान में कहना था कि हिजबुल्लाह के साथ 3 माह के सीज फायर की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इसराइल मुसलसल 5 दिनों से लेबनान को फिजाई हमलों से निशाना बना रहा है। अभी आपको अहम खबर दें कि हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की हलाकत की तस्दीक कर दी है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। और हिजबुल्लाह का जो हेड है यानी कि था हसन नसरुल्लाह नाम बताया जा रहा है, उसका सुना है कि उसे मिसाइल अटैक में उसको मार दिया गया है। उसकी बेटी भी शायद वहां पर मौजूद थी। क्या कहेंगे आप, ये जो बैरूत में इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और बार बार, वैसे हमारे यहाँ तो खैर उसको शहीद बताया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आप इस सारे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? इजराइल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के चीफ, उनको मार दिया गया है। हिजबुल्लाह को प्लान करने वाले, उसके हमलों को प्लान करने वाले, उसकी स्ट्रेटजी को प्लान करने वाला हसन नसरुल्लाह था। और हसन नसरुल्लाह के बारे में अब ये खबर आ रही है कि उसको बैरूत के हमले में, इजरायली स्ट्राइक में मार दिया गया है। नेतन्याहू के लिए ये इस वक्त एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, और ये सिर्फ एक यही नहीं इजराइल इसको अपने लिए विक्ट्री समझ रहा, बल्कि इजराइल ने एक के बाद एक जो टारगेट किया था, जिन अपने अपोनेंट्स को, जिन दुश्मनों को इजराइल ने टारगेट किया था, उन सबको, उनमें से कई एक बड़े नाम मारे जा चुके हैं। ये खबर किस तरीके से निकली है कि हसन नसरुल्लाह इस वक्त दुनिया में नहीं है, बल्कि वो खत्म हो चुका है, कि इजराइल की तरफ से आईडीएफ के ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट पर यह क्लेम किया गया और ये बताया गया कि हमने हसन नसरुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं है, उसको मार दिया। ये देखिएगा आप, मैं आपके सामने ये पेश कर रही हूँ इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जिसमें ये बताया गया है कि हसन नसरुल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड, ये कहा गया। लेकिन उसके बाद फिर उनकी एक और ट्वीट आई जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मार दिया है हसन नसरुल्लाह को। और हिजबुल्लाह का जो हेड है यानी कि था हसन नसरुल्लाह नाम बताया जा रहा है, उसका सुना है कि उसे मिसाइल अटैक में उसको मार दिया गया है। उसकी बेटी भी शायद वहां पर मौजूद थी। क्या कहेंगे आप, ये जो बैरूत में इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और बार बार, वैसे हमारे यहाँ तो खैर उसको शहीद बताया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आप इस सारे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? चलो आप ही के यहाँ से शुरू करते हैं। आरजू जी, आपके यहाँ पे शहीद बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इजराइल की एक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है। लेबनान में अटैक करके हिजबुल्लाह चीफ को उड़ा दिया और समेत 300 लोग को उड़ा दिया लगातार बमबारी कर करके। और वहां पे दोस्तों बहुत हाहाकार मच चुका है, पूरी तरह से लेबनान तबाह हो चुका है। और दोस्तों इसी बात पे पाकिस्तानी नाराज हैं और गालियां दे रहे हैं इसराइल को। आइए सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्यों नाराज हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके अपडेट्स लगातार अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। सऊदी अरेबिया में क्या बताया जा रहा है, यूएई में, जॉर्डन में, उनकी तरफ से कहीं कोई स्टेटमेंट आया हो तो बताएं। पाकिस्तान में भी शहीद क्या सबको ही बता रहा है या कोई एक सर्टेन सेक्शन है वो बता रहा है?
चलो अगर शहीद है तो क्या किया इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने? इससे पहले हेनिये मारा गया, उसके वो जब शहीद हुआ तब आप लोगों ने क्या किया? या उससे पहले ईरान का जो रईसी मारा गया था तब आप लोगों ने क्या किया? शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि आपके यहां तो लिप सर्विस होती है कि हाँ जी हम उसे शहीद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेन बात ये है, बंदा एक बंकर में था, एक हेडक्वार्टर में था, वहां पर 8000 से ज्यादा गोला बारूद बम मिसाइलें जो भी हैं वो दागी गई हैं। पूरा का पूरा इलाका जो है वो उसे फ्लैट कर दिया गया है और उसके बाद अब वहां पर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नहीं। और मिसाइलें इस तरीके की मारी गई हैं कि 14 मंजिल 14 लेयर्स नीचे तक का पूरा हेडक्वार्टर जो है वो जीरो कर दिया गया, ग्राउंड जीरो हो चुका है। और उसके साथ साथ अब इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर एंटर कर चुकी है टैंक फोर्सेस के साथ। तो सवाल यह है, लिप सर्विस आपकी कंट्री की तरफ से हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, लिप सर्विस करते रहिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, असलियत में अगर आप में से किसी एक को लगता है कि यहां पर ये इस्लाम वर्सेस ज्यूज की लड़ाई, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये ज्यूज वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुसलमान होती तो पाकिस्तान जो शहीद का दर्जा देके असलियत में से अपनी कंट्री में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ज्यू वर्सेस मुसलमान था, असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई असलियत में शिया वर्सेस सुन्नी है, सऊदी अरेबिया और ईरान की है, सुन्नी वर्ल्ड वर्सेस शिया वर्ल्ड की है। एक तरफ शिया डोमिनेटेड ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान का हिजबुल्लाह है, दूसरी तरफ सुन्नी डोमिनेटेड सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत हालांकि जो है या नहीं वो एक अलग मैटर है, यूएई, यहां तक कि ओमान, उसके बाद जॉर्डन, ये सारे दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। और इसका प्रूफ आपको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर कल जो बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 फोटोग्राफ्स दिखाए दोनों हाथों में लेकर, एक में ग्रीन कलर के कंट्रीज को रंगा गया था जिसमें लिखा गया था द ब्लेसिंग्स, और दूसरी तरफ ब्लैक कलर की फोटोग्राफ्स में रंगा गया था जिसे कहा गया था द कर्स। वो जो ब्लेसिंग और कर्स की बात की गई है, असलियत में अगर आप ध्यान दें तो वो जो ब्लेसिंग है उसमें इंडिया को एक बार को हटा दें, जिसे ब्लेसिंग छोटा सा पार्ट बोलने की कोशिश की गई। असलियत में इंडिया को तो देना पड़ गया नाम, अदरवाइज इंडिया का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं भी थी। द ब्लेसिंग बताया गया अरब वर्ल्ड, द कर्स बताया गया शिया रूल्ड कंट्रीज को। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि खामनाई जो हैं उनकी तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनाई, उनकी तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग की गई है। अब उसमें क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है, ये बात याद रखिएगा कि ईरान हिजबुल्लाह की बैक पर था, ये कहा जा रहा था, और ये बात सही है कि ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को काफी सपोर्ट थी, हिजबुल्लाह की ईरान को सपोर्ट थी। और इस वक्त जो इजराइल के ओपोनेंट्स हैं वो सब एक साथ हैं, मिले हुए हैं इस वक्त, और इजराइल जो है उन सब को टारगेट कर रहा है। इससे पहले बड़ी ऐसी तस्वीरें उन्होंने शेयर करवाई हैं जिसमें इजराइल का ये कहना है कि हिजबुल्लाह के इन लोगों को उसने मारा है। जैसे कि मैं आपको इस वक्त आपके सामने 2 तस्वीरें और दिखा रही हूं जिसमें उन्होंने ये बताया कि इन सब लोगों को वो मार चुके हैं। ये देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से जो लोग मारे जा चुके हैं, इजराइल की आईडीएफ जो इजरायली आर्मी है उसने ये तस्वीर शेयर करवाई है जिसपे उन्होंने ये कहा है कि ये सबके नाम आप देख सकते हैं, और सबसे ऊपर उन्होंने हसन नसरुल्लाह का तस्वीर रखी है। इससे आपको पता चल सकता है कि उनका क्या कहना है। वी सर्च्ड अप dismantled on the internet, this is the picture that came up, इजराइल डिफेंस। उनका कहना ये कि इन सबको और सबसे ऊपर उन्होंने हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के चीफ की तस्वीर लगाई है जिसमें इसका मतलब है। अच्छा, अब इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि क्या हम क्वेश्चन मार्क लगाएं कि हसन नसरुल्लाह को मारा जा चुका है या नहीं, तो मेरा ये समझना है, मुझे ऐसा हम एनालाइज ही कर सकते हैं, जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उससे ये पता चलता है कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया है। दोस्तों, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को 72 हुरों के पास जन्नत में जगह दे दी है इजराइल ने, और इजराइल लगातार अटैक कर रहा है लेबनान पे। और
इजराइल इस समय इतना मजबूती से अटैक कर रहा है और इतना मजबूती से चढ़ चुका है उसके ऊपर, अंदर घुस चुका है और पूरी तरह से उसको कब्जा करने वाला है। लेकिन इस बात को सुनकर के पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है और पूरे पाकिस्तान वाले दोस्तों चिल्ला रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं और बोल रहे हैं ये इजराइल ने गलत किया। हिजबुल्लाह वहाँ के जो उसको मार करके दोस्तों गलत किया है, लेबनान में घुस करके अटैक कर रहे हैं और लेबनान में लगातार बमबारी कर रहे हैं, लगातार बम बरसा रहे हैं और लगातार उसके ऊपर अटैक्स पे अटैक्स किए चले जा रहे हैं और उसके अंदर कब्जा किए घुसते हुए चले जा रहे हैं इजराइल वाले। इजराइल दोस्तों इतना मजबूत है कि जो लेबनान के संग दो चार देश अगर उसके जो सहयोगी देश हैं वो मिलकर भी अगर अटैक करे इजराइल पे, फिर भी इजराइल दोस्तों इतना मजबूत है कि उसको घुस करके घर में मारेगा और यही करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार वो अटैक्स किए जा रहा है, लगातार घर में घुसता चला जा रहा है और लगातार वहां पे जो बड़े बड़े नाम हैं उनको शहीद कर रहा है और लगातार अल्लाह को प्यारा कर दे रहा है। और इसी बात पे पाकिस्तान वाले नाराज हैं कि वो दोनों मुस्लिम देश है, लेकिन वो सपोर्ट लेबनान को कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, बोल रहे हैं कि हमारे भाई हैं वो लोग और भाई को मार रहे हैं हमारा, लेकिन वो भी जो तुम्हारे भाई हैं जो दूसरे भाई को मार रहे हैं उनको भी तो आप कभी भाई बोला करते थे। इजराइल से पाकिस्तान की दोस्ती इस वक्त खत्म हो चुकी है और इजराइल पाकिस्तान में भी लगातार तनातनी चलती रहती है, इसलिए वो लेबनान को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इसके बारे में कि जो इजराइल कर रहा है क्या वो सही कर रहा है? क्या वो पाकिस्तान पे भी अगला अटैक कर सकता है? अगर पाकिस्तान वाले ज्यादा उछले तो पाकिस्तान पे भी अगला अटैक कर सकता है। इजराइल थोड़ा सनकी टाइप का है, झक्की टाइप का, जिस दिन उसके दिमाग खराब हुआ ना, जिस दिन उसके ऊपर मूड सनका उसका, वो दिन वो जो रॉकेट छोड़ रहा है लेबनान पे ना, वही छोड़ देगा पाकिस्तान की तरफ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और पाकिस्तान वाले इस वक्त इस कंडीशन में भी दोस्तों नहीं है कि उससे लड़ाई झगड़ा कर पाए। अभी दोस्तों आए गए थे शहबाज शरीफ भीख मांग के आए 7 बिलियन का, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, देखना तो जाके आप देख सकते हैं उसका वीडियो, बहुत मजेदार वीडियो, उनका बातें सुनकर आपको बहुत हंसी आने वाली है शहबाज शरीफ की बातें सुनकर के। तो दोस्तों ऐसे अपडेट्स लगातार अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलता रहे और ऐसे मजा मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेगा, वीडियो को लाइक किए रहेगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।